नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। चक्कर राजनीतिका में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति पर। 5 दिन में ही विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा और तनाव भरा काम निपटाकर कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया। क्रिकेट के T20 फॉर्मेट की स्टाइल में 2 शॉट में ही 230 में से 229 प्रत्याशी घोषित कर दिए। कांग्रेस ने पहली लिस्ट के बाद बची 86 सीटों की जगह 88 प्रत्याशी घोषित किए। 88 इसलिए क्योंकि पार्टी को 3 सीटों पर पहली लिस्ट के उम्मीदवार बदलने पड़े और एक पर घोषित नहीं किया। अब सिर्फ बैतूल जिले की आमला सीट का मामला बचा है। भाजपा में टिकट बांटने की शुरुआत करने के 2 महीने बाद भी पार्टी में मंथन जारी है। भाजपा ने पहली लिस्ट चुनाव की घोषणा से पहले 17 अगस्त को जारी कर चुकाया था। इस बार चौंकाने की बारी कांग्रेस की थी। 5 दिन में ही विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा और तनाव भरा काम निपटाकर कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया। रीवा जिले की सेमरिया सीट पर पार्टी के पास कोई मजबूत दावेदार नहीं था तो 24 घंटे पहले पार्टी में आए पूर्व विधायक अभय मिश्रा पर भरोसा कर लिया। निवाड़ी से अमित राय के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी तो अभी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेने की औपचारिकता भी पूरी नहीं हुई। वे बीजेपी से निष्कासित हुए थे। कांग्रेस ने नर्मदापुरम से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा के भाई गिरजा शंकर शर्मा को प्रत्याशी बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी भाजपा में अपनी उपेक्षा से खफा होकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। शिवराज सरकार में मंत्री रहे दीपक जोशी की परंपरागत सीट बागली है, लेकिन उन्हें चुनौतीपूर्ण खाते गांव सीट दी है। बदनावर में भाजपा के बागी पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वे चुनाव लड़ेंगे, भले ही भाजपा टिकट दे या नहीं। उनकी इच्छा कांग्रेस ने पूरी कर दी है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। कुंदन पंजाबी जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, योगेश गुप्ता जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रमेश शर्मा जी है राजनीतिक विश्लेषक और राघव पटेल जी है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। मैं शुरुआत करूंगी कुंदन पंजाबी जी से, क्योंकि कांग्रेस की सूची जारी हुई है तो सबसे पहला सवाल तो उन्हीं से बनता है। जिस तरह की कांग्रेस ने सूची जारी की है, 86 सीटों पर नाम जारी करने की बात थी, उन्होंने 88 सीटों पर नाम जारी किए हैं और सबसे बड़ी बात यह कि जो 3 नाम बदले हैं, मेरा सवाल सबसे पहला वही होगा कि 3 नाम बदलने का कारण क्या था? देखिए धर्मिष्ठा जी, जी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने शुरू में पहली एक जंबो सूची जारी की 144, उसके बाद दूसरी सूची जो कल रात देर रात जारी हुई जी वो 88 उम्मीदवारों की, उसके अंदर 2-3 नाम परिवर्तन चूंकि होने थे, जी वैसे नहीं तो 86 की सूची जारी होती। पार्टी की रणनीति है, पार्टी ने तय किया है, उस हिसाब से 2-3 नाम जो है रद्दोबदल किए गए हैं। तो अब लेकिन हम जहां दूसरी ओर देखते हैं, जी भारतीय जनता पार्टी ने टुकड़ों टुकड़ों में अपनी सूची जी तीन टुकड़ों में या 4 टुकड़ों में अपनी 136 प्रत्याशियों की सूची जारी की जी और उसके अंदर भी अभी तक जो है उसका विरोध आज तक हो रहा है। जी भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय भी वही है और प्रदेश भी ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोधाभास और गुटबाजी कितनी अधिक है। और आज कांग्रेस पार्टी ने तो लगभग अपने पूरे प्रत्याशी घोषित ही कर दिए। एक सीट की बात है तो वो भी हो जाएगी, वो आपको पता है उसका कारण क्या है जी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का ना चयन कर पा रही है ना घोषित कर पा रही है सूची जी। तो ये एक देखने वाली बात होगी। और जो सूची जारी भी की गई थी वो एक अशुभ मुहूर्त के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी। कांग्रेस पार्टी ने, मैं कहूंगा, सनातनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए पूरी रणनीति के साथ में नवरात्रि के पहले दिन प्रथम सूची जारी की सुबह 9:09 पे और 144 की सूची थी, उसका भी जो है कुल टोटल जो आता है वो 9 ही आता है। तो एक शुभांग के साथ में हम लोगों ने की और इसी शुभ सूची के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस चैनल के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी ने जो 144 की सूची जारी की थी ना धर्मिष्ठा जी, कांग्रेस पार्टी 144 की सूची जारी करने के बाद ही मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आपके चैनल पे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस पे ही, उसी सूची पे ही कांग्रेस पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। आपको विश्वास पूर्वक मैं आज कहना चाहता हूं। जी जी कुंदन जी। योगेश गुप्ता जी, कांग्रेस ने 229 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, भाजपा से आगे निकल गई है कांग्रेस। धर्मिष्ठा जी, मुझे आपकी बात सुनकर थोड़ा सा
आश्चर्य इसलिए हो रहा है जी कि माननीय कमलनाथ जी जी जो कहा करते थे कि कांग्रेस की प्रत्याशियों की सूची में 6 महीने पहले ले आऊंगा जी ताकि हमारे प्रत्याशियों को और कार्यकर्ताओं को काम करने का पूरा समय मिले। जी 3 महीने, फिर बाद में कहा 3 महीने पहले घोषित कर। जी जी अभी उन्होंने कांग्रेस के जो 3 प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं जी उसमें पहली सूची में जी कुंदन जी आऊंगी आपके पास। पहली सूची में 6 से ज्यादा जी आयतित प्रत्याशी है जी और जो कल सूची जारी हुई है उसमें भी 4-5 लोग आयतित हैं जी और कुछ तो ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया है जो कांग्रेस के सदस्य ही नहीं है। जी तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के पास 2023 मिशन फतेह करने के लिए जी उपयुक्त प्रत्याशी ही नहीं है। जी अब दीपक, आप जितनी भी प्रत्याशी इन्होंने अभी तक डिक्लेयर किए 229, जी वो अंतर विरोध से जूझ रही है पूरी कांग्रेस। जी एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के कपड़े फाड़ रहा है, जी कहीं दूसरे एक दूसरे की टिकट काट रहे हैं। अगर अपन भोपाल सीट की बात करें तो भोपाल में मध्य में, बैरसिया में जी और दक्षिण पश्चिम में विरोध स्टार्ट हो चुका है। जी इसी प्रकार खाते गांव में एक दिग्गज खाती नेता जी जो किसान था, नारायण करके है, उसका नाम बता रहा हूं मैं आपको, जी लक्ष्मी नारायण बंडवाल, जी उसने बाकायदा इस्तीफे की चिट्ठी वायरल करके जी कमलनाथ जी से पूछा है कि कहाँ गया आपका सर्वे, कहाँ गई प्रभारियों की रिपोर्ट, कहाँ गई सह प्रभारियों की जी रिपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ हम देखें भारतीय जनता पार्टी के जो 136 जनसेवक जी जो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के लिए प्रस्तुत किए, जी उन्होंने बाकायदा चुनाव कार्यालय खोल लिया जी और उनका चुनाव प्रचार का काम जोर शोर से स्टार्ट हो चुका है ठीक है और जनता का अपार स्नेह और प्यार भी मिल रहा है। ठीक है योगेश तो जी निश्चित रूप से अब की बार 150 पार, फिर भाजपा सरकार। ठीक है योगी जी। कुंदन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के योगेश जी कह रहे थे कि अभी आयातित प्रत्याशियों की बात कर रहे थे, जी तो आयातित प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने हैं ये बता दें पहले। 136 की जो टुकड़े टुकड़े वाली जो सूची जारी की है ना, उसके अंदर कितने आयातित हैं और कितने लोगों के टिकट बांटने के बाद उनके क्षेत्रों के अंदर विरोध हुआ, उनको काले योगेश झंडे जी दिखाए आपका। गए। और आयातित की बात है तो योगेश जी आप भी आयातित ही होके पहुंचे हैं बीजेपी के अंदर। आपको अभी मुश्किल से 60 घंटे हुए हैं कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए हुए, तो आप तो इस इसका प्रकार की जवाब बात दे दीजिएगा। इसका जवाब करके दे दीजिए। आपको ये बातें करने का अधिकार ही नहीं है। इसका जवाब ले जी लीजिए। योगेश जी बोलिए। देखिए धर्मिष्ठा जी, जी, राघव जी, आऊंगी मैंने 10 अक्टूबर को माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, जी पूर्व कैबिनेट मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी, जी। मीडिया चेयरपर्सन आशीष अग्रवाल जी जी और अरे लगभग 100 आयातित से ही तो है ज्यादा- भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आज लगभग प्रवक्ताओं का अकाल है। लगभग 100 से ज्यादा अरे इस चीज को पत्रकार और तो सम्मानित चैनलों स्वीकार के करिए ना कि आप भी आयातित होकर वहां पे पहुंचे। मैंने भारतीय जनता आपके पार्टी मुंह की से ये बातें सदस्यता अच्छी नहीं लगती, इस उनकी चीज को नीति स्वीकार और करिए। से प्रभावित होकर क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं इस बात को? और आप आज कितने मैं आयातित हैं, मीडिया- आपकी कितनी निष्ठा है देखिए, किसी चिल्ला पार्टी के चोट प्रति? आप तो चिल्ला भटकते चोट हुए करने- पहुंचे वहां पे। चिल्ला चोट करने से अरे मैं भटकता हुआ डिबेट नहीं की आया, अपनी मर्यादा- पार्टी के अंदर चिल्ला जिम्मेदारी चोट के करने साथ में से बैठा हूँ। डिबेट की मर्यादा के अनुरूप आपका मैं आचरण जिम्मेदारी के साथ में बैठा हूँ, आप- आपका कोई झूठ सुनने के जिम्मेदारी लिए नहीं है बैठा आपकी। नहीं हूँ, उसके लिए बात चिल्ला भी नहीं हूँ चोट मैं। आप चिल्ला चोट करने अरे के मैं लिए उसके लिए नहीं बात भी नहीं हूँ आपके झूठ सुनने अरे के लिए। चिल्लाने से आज झूठ नहीं बोल सच्चाई रहा को हूँ, ये स्वीकार करो ना मेरे अरे मित्र कोई कि सच्चाई- आप कोई कब सच्चाई- पहुंचे हैं उस पार्टी के अंदर। सच्चाई मैंने बताया ना, 10 कितने अक्टूबर को। घंटे हुए हैं आपको? 10 अक्टूबर 2023 को 100 से ज्यादा सम्मानित आपको चैनलों कितने के घंटे समक्ष हुए हैं वो बता मेरी दीजिए। सदस्यता हुई है और मैं मीडिया विभाग में मीडिया की तरफ से डिबेट के लिए अपॉइंट किया गया हूँ। सभी चैनलों पे बैठ रहा हूँ। भारतीय जनता मैं पार्टी वही तो कह रहा हूँ ना, आपको आयातित करके वहां पे लाया गया। कुछ घंटे हुए हैं, मैं भटकता हुआ नहीं आया आपकी पार्टी में। आप भटकते हुए कोई पहुंचे। भटकते हुए मैं नहीं पहुंचा हूँ। मेरे ठीक घर है। आके मुझसे योगेश जी, संपर्क कुंदन जी, किया ठीक गया है। और वरिष्ठ नेताओं के योगेश माध्यम जी, से कुंदन जी, उनकी ठीक है, नीति से ठीक है। प्रभावित राघव होकर पटेल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? BJP में मैंने ज्वाइन करा है और ज्वाइनिंग मेरा विषय नहीं है आज का। आज का जो विषय है उस पर तो आप बोल नहीं पा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल योगेश जी, इस मैं विषय उस पे ही बात कर पर रहा हूँ। चर्चा आपने- करेंगे। आपने बात की थी ना। योगेश जी, योगेश जी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। राघव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बेहतर हो आप टॉपिक पर आए। जी अभी इन लोगों ने कहा कि हम लोग मूल के डर को
मूल कैडर को टिकट दे रहे हैं। तो जी। इन लोगों ने बीजेपी जो अभी प्रवक्ता जी ने बात कही, जी। राजकुमार कर्रा है जो हमारे आम आदमी पार्टी से संबंध रखते थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल करके पहली लिस्ट में ही राजकुमार कर्रा जी को टिकट दिया था। दूसरी चीज है, इन लोगों ने जी। बीजेपी परिवारवाद को इतना बढ़ावा दे रही जी। है। मोदी जी बोलते हैं कि हम जी। परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। अब देखिए इंदौर 1 से इन लोगों ने कैलाश जी। विजयवर्गीय जी को टिकट दिया, और इंदौर 3 से उनके ही बेटे विधायक जी। हैं। अब आप बात कर रहे हैं रहली की, तो जी। रहली में 9 पंचवर्षीय से एक ही भार्गव जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो देखिए इनका जो युवा है, जी। एपीबीपी का कार्यकर्ता है, उसको तो मौका ही नहीं दे रहे हैं। जी। युवा मोर्चा के लोग कहाँ हैं? इनके अभिलाष पांडे इस बार सपने सजो के बैठे थे कि हमें टिकट मिलेगा, जी। तो इनके कदावर नेता राकेश सिंह जी को इनने जबलपुर से उतार दिया। तो ठीक है। यही हाल सांची में है, और पूरी जगह ये लोग अपने जो बुजुर्ग जो नेता हैं, जिनकी उम्र को बैठने की है, भजन करने की, उनको टिकट दे रहे हैं। क्योंकि जो इनका सर्वे होता है वो सर्वे ऊपर से नीचे तक चलता है। ठीक है। और देखिए रसूखदारों को टिकट देते हैं, और बीजेपी ने 40% जो टिकट दिए हैं वो क्रिमिनल लोगों को टिकट दिए ठीक है। हैं। तो इस चीज को इन लोगों को बदलना होगा। ये पार्टियां हैं, इनकी कथनी करनी हम में बहुत क्रिमिनल अंतर है। केस की यहाँ अगर बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी अभी जेल में हैं, तो हम मुद्दे से बिल्कुल ना भटकें। रमेश शर्मा जी, जिस तरह से कांग्रेस की सूची आई और सूची के साथ में ही कहते हैं कि सर्वे को सर्वे सर्वा माना गया है, लेकिन यहाँ देखा गया है कि दूसरी सूची में अधिकतर वो नाम है जो दिग्विजय सिंह जी के सजेस्ट किए हुए हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कमलनाथ जी ने कहा था कि छिंदवाड़ा की सीटों का फैसला नकुल नाथ जी करेंगे, और उन्होंने जो नाम बताए थे वही नाम दूसरी सूची में देखने को भी मिले। ऐसे में सुनने में आ रहा है और कहा भी जा रहा है कि कमलनाथ जी अपनी अलग कांग्रेस चला रहे हैं। देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, जी और हर पार्टी में कुछ प्रभावी नेता होते हैं, उनका अपना चिंतन काम करता है। जी अगर हम कांग्रेस में इस सूची को देखें तो इस सूची में उन्होंने 3-4 चीजों को पर उनकी रणनीति रही है। बिल्कुल। एक, सबसे पहले तो उन्होंने ये जरूर कोशिश की है कि उम्मीदवार जिताऊ कौन हो सकते हैं, वो जी। उन्होंने उम्मीदवार जिताऊ की तरफ कोशिश की है। जी और जो 3 टिकट बदले हैं, मेरी दृष्टि में तो वो तीनों टिकट लगभग ठीक बदले हैं। जी जैसे मान लीजिए प्रजापति जी का टिकट बदला है, दतिया का टिकट बदला है, तो ये लोधी जी का टिकट बदला है। तो अपेक्षाकृत जिनको दिया गया था उनकी तुलना में ये उम्मीदवार उनकी तुलना में बेहतर उम्मीदवार है। जी कितना कर पाएंगे, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भविष्य पर निर्भर है। इसके अलावा इस बार कांग्रेस ने एक बातचीत और ध्यान पर दिया है, जी उन्होंने जातिगत समीकरणों को बहुत साधा है। बिल्कुल। जिस तरीके से आप देखें, नरेंद्र तोमर के खिलाफ उन्होंने तोमर को टिकट दिया है, या जी। भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जिस व्यक्ति को दिया है वो उसी समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जातिगत समीकरण न केवल बिंद में साधा है, बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग में भी जातिगत समीकरणों को साध करके उन्होंने अपनी जीत की बनावट रखी है। एक और चीज इसमें झलकती हुई हमको दिखती है जी कि दिग्विजय सिंह जी कहीं ना कहीं अपने पुत्र को बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं, और कुछ टिकट जो है उनके पुत्र ने निर्धारित किए। जी ये बात कमलनाथ जी के उस सेंटेंस से लगती है कि जाकर के कपड़े फाड़िए दिग्विजय सिंह जी के और जी। उनके बेटे के। ठीक उसी प्रकार कमलनाथ जी के बेटे ने छिंदवाड़ा जो संसदीय क्षेत्र है, जी वहां जो टिकट उन्होंने अनाउंस किए वही एक प्रकार से पार्टी ने फाइनल किया। जी। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात भी हम देख सकते हैं कि कई बार सांसद जो होता है तो सांसद उसकी बड़ी निर्णायक भूमिका होती है उसके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की। हम इस दृष्टि से इसको यूं भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से कमलनाथ जी ने अपने पुत्र को बहुत प्राथमिकता दी, दिग्विजय सिंह जी ने अपने बेटे को बहुत प्राथमिकता दी, इन प्राथमिकताओं के साथ साथ जो संतुलन बनाया गया है वो कहीं ना कहीं जीत को ध्यान में रख करके बनाया गया है। एक और बात मुझे जो लगती है कि जिस तरीके से ये दोनों टिकट बदले हैं, राजेंद्र भारती का टिकट बदला और प्रजापति जी का टिकट बदला, कहीं ना कहीं ये चर्चाओं में है। सत्य क्या है ये तो कुंदन जी बताएंगे कि कहीं ना कहीं ये सुरेश पचौरी जी के ज्यादा निकट रहे हैं। ये जैसे कि दीपक जोशी जी को टिकट दिया गया है, तो ये सुरेश पचौरी जी के कहीं ना कहीं संपर्क में ये लोग रहे हैं। तो बहुत संभव है कि आने वाले समय में यदि कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो सुरेश पचौरी जी का और कमलनाथ की एक युति भी बन सकती है। ये भी इसमें हमको टिकटों में एक गणित देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बहुत सारी चीजें भविष्य पर निर्भर है। लेकिन कुल मिलाकर के फिर भी
जो उन्होंने अभी 229 टिकट घोषित किए हैं, एक टिकट बैतूल जिले का बाकी है। जी। इस 229 टिकट में मेरी दृष्टि में लगभग 150 से पौने 200 टिकट बेहतर टिकट हैं। अब वो रिजल्ट कितना दे पाएंगे ये आज नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल। लेकिन फिर भी बहुत सोच समझ करके टिकटों की सूची उनकी जारी बिल्कुल हुई बिल्कुल है। रमेश जी। शर्मा जी, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सोच समझ कर टिकटों की घोषणा की गई है। कुंदन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, दीपक जोशी की परंपरागत सीट बागली है, लेकिन उन्हें चुनौतीपूर्ण खातेगांव सीट देने की वजह क्या है? देखिए, ये पार्टी आला कमान का निर्णय है जी। और निश्चित रूप से दीपक जोशी जी का अपना एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर कद भी रहा, जी। लेकिन कुपित होकर, दुखी होकर जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह के कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए, जी। कांग्रेस पार्टी ने भी उनको उतना ही सम्मान देते हुए, और उन्होंने ये भी कहा था कि कमलनाथ जी जो जैसा भी निर्णय करेंगे जी। वो मैं उसको मानूंगा और उसे शिरोधार्य करूंगा। तो पार्टी ने उनको खातेगांव से उम्मीदवार बनाया है और वो ठीक है। चुनाव निश्चित रूप से चुनाव जीत के आएंगे। बिल्कुल 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 कुंदन जी, जैसा कि आपने कहा कि आपने उन पर भरोसा जताया है, देखते हैं भरोसा कितना कामयाब होता है। योगेश गुप्ता जी। जी। जी देखिए शर्मिष्ठा जी, दागियों, भ्रष्टाचारियों और दुराचारियों से अलंकृत जी। कांग्रेस की ये सूचियां जी। मध्य प्रदेश की जनता सिरे से खारिज करने वाली है। जहां एक तरफ दीपक जोशी जी का विरोध शुरू हो चुका है, वहीं राजेंद्र भारती जी का भी विरोध शुरू हो चुका है। जी। महिलाओं को ट्रेन में छेड़ने वाले प्रत्याशी बनाए गए हैं। जी। कुल सिंह बरैया जो सवर्ण समाज को गाली बकते हैं वो प्रत्याशी हैं। ब्राह्मणों को गाली बकने वाले मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन हैं। जी। तो ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश की जनता किस आधार पर चुनेगी? 15 माह का कार्यकाल माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता ने दिया था। जी। उस 15 माह में कमलनाथ जी ने 2 बड़े 2 छोटे बाबू बिठाए वल्लभ भवन में जी। और वसूली केंद्र चालू कर दिया, ठीक है। दलालों का अड्डा बना दिया। जन है। इससे जुड़े मुद्दे लेकर जब विधायक जाया करते थे तो उनको चलो चलो कर दिया जाता था। ठीक है। ठीक तो है। ये इस प्रकार मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय कमलनाथ जी का कार्यकाल देखा है और 971 वचन जो 2018 के विधानसभा चुनाव में दिए थे कांग्रेस ने, जी। उसमें से 71 वचन भी पूरे नहीं किए। अभी पुनः 101 बिंदुओं में 1200 से ज्यादा घोषणाएं कर दी। जी। उनमें भी अंतर आप देखिए, अंतर देखिए। 2018 के घोषणा पत्र में युवा स्वाभिमान योजना में 4000 रुपए स्टाइपेंड देने की बात करी थी। जी। और चरवाए किसी को नहीं दिया गया। और अभी कुंदन जी। 2023 के जो घोषणा पत्र में इन्होंने युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत 1500 से 3000 की घोषणा कर दी। महंगाई बढ़ने के बाद वो स्टाइपेंड कम कर दिया। ठीक है। तो ये आपके- सब मध्य प्रदेश की आपके जनता, सवालों हमारा के जवाब युवा, कुंदन जी देंगे। हमारी महिलाएं, हमारी माताएं देख रही हैं, भली बिल्कुल। भांति समझ रही हैं। बिल्कुल। तो ये मैं मानता हूँ कि 2023 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ठीक है कुंदन जी। देखिए धर्मिष्ठा जी, जी। कांग्रेस पार्टी ने 229 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है, जी। उसके अंदर हम अगर युवा देश और युवा प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो जी। सर्वाधिक प्रतिनिधित्व देते हुए हमारे 90 ऐसे प्रत्याशी हैं जी। जो 50 साल से कम आयु के हैं। ठीक है। तो हमने युवाओं को आज आगे बढ़ाने की बात की है। हमने 60 ऐसे उम्मीदवारों को दिया है जी। जो 62 जो ओबीसी वर्ग से आते हैं जी। और एससी से 34 उम्मीदवार बनाए गए हैं हमारी कांग्रेस पार्टी की ठीक तरफ है। से। एसटी से 48 उम्मीदवारों को सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार करने वाली बिल्कुल पार्टी, आऊंगी आपके पास। ये उम्मीदवार जो अभी तक तय नहीं कर पा रही है इस प्रदेश के युवाओं के नौकरी जी। बेचने वाली पार्टी, जिसने इस प्रदेश को बेरोजगारी के अंदर पूरे देश में 1 नंबर बनाया। आज वो यहाँ पे बैठ के युवाओं की बात कर रहे हैं। ये वो पार्टी के प्रतिनिधि बात कर रहे थे जिनके एक पदाधिकारी ने आदिवासी भाई के सर के ऊपर पेशाब किया। ये हमने यही इस प्रदेश के अंदर देखा था। पूरे देश के सामने नहीं, विश्व के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी एक आदिवासी भाई के सर के ऊपर पेशाब करता है। पूरी मीडिया ने भी उसको चलाया था। बहुत ही दुख होता है एक आदिवासी परिवार को इसी भारतीय जनता पार्टी के शासन में 5 लोगों को 8 फुट गड्ढे के अंदर जिंदा गाड़ दिया गया। ये भारतीय ठीक है। जनता पार्टी के ठीक है कुंदन कृत्य जी। रहे हैं इस प्रदेश के कुंदन जी अंदर। ठीक है। ठीक वो है। भी हमने देखा। आदिवासी भाइयों के साथ साथ बिल्कुल किसान राहुल जी, भाई आगे जो आपको अपनी मांग करते हैं तो विषयांतर उनकी कर रहे हैं। छाती पे गोली मारी जाती है। वो भी हमने भारतीय जनता पार्टी के शासन में देखा। एक आदिवासी भाई नीमच के अंदर उसको जीप से बांधकर
घसीटते हुए कैसे उसकी हत्या दिन दहाड़े की जाती है, ठीक है वो कुंदन भी जी, भारतीय जनता पार्टी के कुंदन जी शासन ठीक में है, देखा। पटवारी घोटाले देखे, कुंदन जी ठीक है, कारम मुद्दे डैम का घोटाला देखा, कुंदन जी, मुद्दे से महाकाल नहीं लोक भटकेंगे का हम। घोटाला देखा। कुंदन जी मुद्दे से नहीं भटकेंगे हम। योगेश जी, जी देखिए, मेरे मित्र ने ओबीसी प्रत्याशियों की सूची का हवाला दिया। ठीक है मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। जी ओबीसी के हमारे साथी जी अजय यादव जी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। जी उनके हिसाब से ओबीसी वर्ग का कांग्रेस ने अपमान किया है। ठीक है ओबीसी वर्ग से एक बड़े नेता अरुण यादव जी ठीक है 17 और 18 तारीख को भोपाल में थे। कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया गया, जी मगर वहां से अरुण यादव जी गायब थे। बिल्कुल कुंदन जी नदारद आऊंगी थे। आपके पास आऊंगी। अजय सिंह राहुल भैया, उनको बुलाया नहीं गया। पचौरी भाई को बुलाया नहीं गया। ठीक है तो अंतर द्वंद्व से जूझ रही, टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस ठीक है किस आधार पर ये ठीक है 2023 का मिशन ठीक खड़ा है करने योगेश की जी, कोशिश योगेश जी में है। ठीक है ठीक रही है बात आदिवासी महिलाओं से बलात्कार जो राजस्थान में हुआ, एक योगेश जी हम आदिवासी मुद्दे से महिला नहीं का भटकेंगे। योगेश जी सिर मुद्दे से रहकर नहीं भटकेंगे। उसको राघव पटेल जी, जला दिया गया। ये लोग बीजेपी तो और आरएसएस के ये जो दोहरा मापदंड कांग्रेस जी, का है, तो आरएसएस और के आधी सर्वे से ने ज्यादा आम आदमी पार्टी, आरएसएस आधी के से सर्वे ने ज्यादा साफ आम बता आदमी दिया पार्टी कि इस जेल बार में है। आधी सीटों पर मनीष बीजेपी सिसोदिया की जो जेल में है, प्रत्याशी हैं संजय उनकी सिंह जेल में जमानत है। जब्त होने वाली है। मध्य प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी ही विकल्प है। हम लोग युवाओं जो की अभी बात जेल करते हैं। में। देखिए पंजाब में हमने युवाओं को मौका दिया, जिनकी बहुत सारे युवा जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई, और बाहर हम उनको आतंकवाद रोजगार बढ़ देने गया। की बात करते हैं। ये बीजेपी जो आतंकवाद सरकार बढ़ है, गया, घोटालों नक्सल की की प्रवृत्ति सरकार है, बढ़ गई। इनके अधिकारी अपना एक कट चलाते हैं। जो 50% तक जो कांग्रेस बोलती है वो गलत नहीं है। आप कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, राशन ठीक भी है राघव बनवाना है जी, परमिट, आपने कहा तो कि केवल उसमें एक भी विकल्प 5,000 है रुपए मध्य की घूस प्रदेश में देना आम पड़ती है। आदमी पार्टी। जैसा कि आपने कहा है कि मध्य प्रदेश में एक विकल्प है आम आदमी पार्टी, तो आप कांग्रेस को भी विकल्प नहीं मानते? नहीं, देखिए जनता ने देख लिया है कि कांग्रेस के विधायक हो सकता है कि नेक्स्ट सेशन में बिक जाएं, तो बीजेपी का रेट है क्या है, बीजेपी वाले मतलब तो आप खरीदने के कांग्रेस लिए पे बैठे सीधा हैं। बिकने का आरोप लगा रहे हैं। कुंदन जी, देखिए, निश्चित रूप से 2018 में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार, इस प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था। ठीक है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 35-35 करोड़ रुपए देकर, पूरा घटनाक्रम पूरे देश ने सबको मालूम है किस प्रकार से खरीद फरोख्त करके और उधार का सिंदूर वाली 3.5 साल सरकार चलाई, और उसके अंदर भी ऐसा कुशासन कुंदन जी कि वो आज भी- मध्य प्रदेश कुंदन जी वो त्राहिमाम भी ठीक है। त्राहिमाम कर रहा है। राघव जी का कहना है कि अभी भी चांसेस है आपके नेताओं के बिकने के। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जो बिकाऊ थे जी वो जा चुके। जी अब टिकाऊ उम्मीदवारों को और जीतने वाले उम्मीदवारों को बहुत सोच समझ के, बहुत रणनीतिक तरीके से छानबीन करके कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जी। इस प्रदेश की जनता विश्वास करती है और जी। पुनः जनादेश देगी, ऐसा हम आशा करते हैं। ठीक और है। बम्पर मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। 150 प्लस के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। ठीक है कुंदन जी। रमेश शर्मा जी, कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद बगावत के सुर हमें कई जगह पर, कई सीटों पर देखने को मिले थे, जिसके बाद जिसका दबाव था कांग्रेस के ऊपर और उन्हें 3 नाम बदलने भी पड़े। अभी वर्तमान में फिर खबरें वही आ रही है कि कई जगह पर, जैसे आज ही खबर है कि दिग्विजय सिंह का पुतला फूका गया है, कई कार्यकर्ताओं ने फूका। तो ये विरोध के स्वरों को कैसे रोकेगी कांग्रेस पार्टी और इसका कितना नुकसान होगा? देखिए, मोटे तौर पर ये जो विरोध के स्वर बढ़ रहे हैं, दिख रहे हैं, जी ये और बढ़ेंगे। जी उसका एक कारण है कि अगर विरोध वैसे भाजपा में भी है, लेकिन भाजपा में उतना विरोध नहीं है जितना कांग्रेस में है। जी अब चूंकि कांग्रेस ने 3 टिकट बदल दिए, जी अब ये 3 टिकट बदल दिए तो इससे विरोध करने वालों को और ज्यादा ताकत मिलेगी। जी अपेक्षाकृत अगर आप देखेंगे हर चुनाव में कांग्रेस में अपेक्षाकृत विरोध ज्यादा होता है, कुछ जी। टिकट बदले भी जाते हैं। पहली बार ऐसा नहीं है कि उन्होंने 3 टिकट बदले, इससे पहले भी टिकट बदले हैं। जी तो कुल मिलाकर के लेकिन विरोध ही इस तरीके से बढ़ेगा, और विरोध बढ़ करके बहुत लोग हो सकते हैं पार्टी छोड़ भी दे, और लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता कि क्या है। लेकिन एक बात मुझे लगता है कि ये जो विरोध हो रहा है उम्मीदवारों का या सैबोटेज भी होगा, जी इसका मुश्किल से 10 से 15% तक फर्क पड़ता है। आमतौर पर जनता लगभग 80 से 85% जनता ये तय कर चुकी है कि इसको किसको वोट देना है। वो बिल्कुल। किसको देगी ये तो हमको परिणाम में ही सामने आएगा, किसको वोट देगी। लेकिन इस तरह के विरोधों का उनके परिवार तक सीमित रहता है, ज्यादातर रिश्तेदारों तक हो गया, मोहल्ले तक हो गया, जी बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है।
लेकिन कांग्रेस में ये विरोध बढ़ेगा और इस विरोध को देख करके कांग्रेस 1-2 टिकट और बदल दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल रमेश शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वर्तमान में जीत की भावनाओं को लेकर और जीत की संभावनाओं को लेकर पार्टियां आगे बढ़ रही है। ऐसे में देखना होगा कि टिकटें बदले भी जा सकते हैं, लेकिन जब टिकट बदली जाएगी तो उसके बाद बगावत के जो सुर आएंगे उन्हें कांग्रेस कैसे कंट्रोल करेगी। जी योगेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जी देखिए धर्मिष्ठा जी मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। जी माननीय मोदी जी पिछले 10 वर्षों से अपने अथक प्रयासों के माध्यम से और मध्य प्रदेश में शिवराज जी जी लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, संबल योजना, नया सवेरा, ये इस तरह की जो जितनी भी जनहित कल्याणकारी योजना है, जी किसान सम्मान निधि के माध्यम से 1200 रुपए किसानों के खाते में डालना, जी, कुंदन लाडली जी, आऊंगी लक्ष्मियों आपके को 1250 रुपए, 1,30,30 करोड़ बहनों के खाते में 1300 करोड़ रुपए डाले, ठीक है गैस के चूल्हे के 259 करोड़ रुपए ठीक है। 44 लाख महिलाओं के खाते में ठीक है डाले। योगेश जी। इस प्रकार निरंतर उनकी महिलाओं की दिशा और दशा को ठीक है सुधारने का और हमारे किसानों की दिशा और दशा को सुधारने का जो निरंतर प्रयास भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश और केंद्र की सरकार ने करा है, उसके आधार पर मैं निवेदन करता हूँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पुनः एक बार मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है योगेश जी। जी कुंदन जी, बहुत कम शब्दों में। देखिए धर्मिष्ठा जी, जी चुनाव हैं, सामने हैं। जी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने अपना एक वचन पत्र जारी किया है, घोषणा पत्र जारी नहीं किया, जी। घोषणा वीर की तरह। जी जिनकी घोषणाएं आज मध्य प्रदेश के अंदर 32,000 लगभग घोषणाएं हो चुकी हैं और मध्य प्रदेश की जनता ढूंढती रहती है, और जिनने घोषणा की है जी उनको खुद को याद नहीं है कि हमने कितनी घोषणाएं कर दी और कब की और कहाँ की। ठीक। धरातल पे तो उतारने की बात ही मतलब जो ठीक है है, नहीं कर ठीक है कुंदन सकती। जी, आज कुंदन जी, प्रदेश की ठीक है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है भारतीय जनता पार्टी ठीक है कुंदन जी, की हमारे पास घोषणा समय भी की सरकार सीमा से। है। राघव पटेल जी, बहुत कम शब्दों में आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी, बहुत कम शब्दों में। मैं बीजेपी प्रवक्ता से इन लोगों ने किसानों की बात की तो देखिए 400 की जो यूरिया की बोरी है जी। वो आज 1400 रुपए में मिलती है और जी। कितने किसान मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर चुके हैं। उसमें आप गूगल पे 450 सर्च कर रुपए लीजिए सब्सिडी है। तो किसान हितैषी 450 बनने का जो रुपए नाटक है सब्सिडी वो है। मत कीजिए। सब्सिडाइज रेट मिल रही है। ठीक है, हमारे पास चूंकि सब्सिडाइज समय की रेट तो सीमा है, किसानों को मोदी दी जा रही है। इस बिल्कुल विषय पर लट्ठी हम खाना पड़ते इस हैं विषय पर हम किसानों चर्चा को, बाद में करेंगे। और लाइन हमारे में भी पास लगना चूंकि पड़ता समय की है। सीमा है। राघव पटेल जी, हमारे पास समय की सीमा है। कुंदन पंजाबी जी, योगेश गुप्ता जी, रमेश शर्मा जी और राघव पटेल जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 229 पर प्रत्याशियों की घोषणा कर कांग्रेस ने तस्वीर साफ कर दी है, लेकिन भाजपा ने भले ही पहली सूची सबसे पहले जारी कर दी थी, लेकिन अभी भी 94 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। यह 94 सीटें ऐसी हैं जो 67 विधायकों के लिए पिंजरे की तरह बन गई। अब देखना होगा कि भाजपा अपने किन विधायकों को मिशन 2023 के समर में उतारती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।